आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कब हम कहेंगे कि एक रेशनल हमारे पास दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कब हमें मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है रेशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। ठीक है, मैं समझाया हुआ है पहले वीडियो में। इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ क्यू इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, अच्छा, ये इंग्लिश वगैरह ये डेफिनेशन तभी हम समझ में आएगी हमको जब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें। ठीक है, तो हमारे पास एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होने में दो शराइत हैं। एक शर्त ये है कि रेशनल नंबर का जो नीचे वाला जो नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर इस तरह होता है, ऊपर एक नंबर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे वाला जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों इस पॉजिटिव? पहला शर्त ये है कि एक रेशनल नंबर तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जब उसके नीचे वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब माइनस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा शर्त ये है पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और पी और क्यू में कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई और नहीं होगा। दो शराइत है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए थोड़े एग्जांपल्स ले लेते, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4/8। मैंने 4/8 लिख दिया। अच्छा, इसको दोनों शराइत के ऊपर चेक करते कि ये रेशनल है कि नहीं। तो पहला शर्त ये है कि ये जो नीचे वाला है, नीचे 8 है ना, ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव इस तरह है कि नेगेटिव तब होगा जब यहाँ पर माइनस होगा। तो ये पॉजिटिव है। पहला शर्त तो कंप्लीट हुई। दूसरा शर्त ये है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वन के अलावा। तो अगर हम देखें तो ये दोनों 4 पर डिवाइड किए जा सकते हैं। ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो कॉमन इनमें 4 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसको भी हम 4 पर डिवाइड करें और नीचे वाले को भी हम 4 पर डिवाइड करें। तो इस 4 को 4 पर डिवाइड किया 1 आ गया, इस 8 को 4 पर डिवाइड किया 2 आ गया। अब ये जो हमारा आंसर आ गया अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के दोनों शराइत को फॉलो करते हुए बे करता है। नीचे वाला पॉजिटिव है, पहला शर्त ये है, और दूसरा शर्त ये है कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करे, 1 को और 2 को डिवाइड करे, कोई ऐसा नंबर नहीं है इस तरह। तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 3/-4। तो हम आइए चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो शराइत हम चेक करेंगे। पहला शर्त ये है कि नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा नंबर मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 11/3। अच्छा, इसको चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? ये दोनों शराइत को बे करता है। पहला शर्त ये है कि नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला 3 पॉजिटिव है। दूसरा शर्त ये है कि कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे 1 के अलावा। 1 एक ऐसा नंबर है जो 11 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, लेकिन 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो ये हमारे पास हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो किस तरह चेक करेंगे? पहला वाला शर्त ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है,
तो पहला शर्त भी यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा शर्त क्या है कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब हम देखें तो 11 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, तो 11 इसमें कॉमन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3/9, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा कि नहीं। फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त ये है कि नीचे वाला जो है ये पॉजिटिव होगा, तो नीचे 9 है, 9 तो पॉजिटिव है, बन गया, ये फर्स्ट शर्त ओबे हो गया। सेकंड शर्त ये है कि कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, लेकिन हमारे पास तो 3 है, ये दोनों तो 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 के अलावा 3 भी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इन दोनों को हम 3 पर डिवाइड करें तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे करते। अब हम ऑन योर ओन 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करें। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीज़न, देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और हमने आइडेंटिफाई करना है, ये मालूम करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये मालूम करना है कि ये वाला नंबर और भी आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हम मौजा देंगे, ठीक है, रीज़न क्या है। अगर है तो फिर कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो रीज़न देंगे और फिर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए असल में 2 शराइत है और उन 2 शराइत पर हम एक नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास है इस तरह, इसको ज़रा ठीक कर लूँ। पहला नंबर है -12/16। तो ये मैंने लिखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए शर्त क्या है कि ऊपर नीचे वाला जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो पॉजिटिव है, पहला शर्त कंप्लीट हो गया। सेकंड शर्त ये है कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि इन दोनों को डिवाइड करे 1 के अलावा। तो 1 के अलावा 4 भी है तो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 भी है कि 2 भी है कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो मैंने लिखा -12/16 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 4 इज़ कॉमन इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मैंने इस तरह शॉर्टकट लिए हैं, आप लोग पूरा नाम लिखे, ठीक है। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -12/16 को, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 4 पर ऊपर भी डिवाइड करें, नीचे भी डिवाइड करें। तो 12 को आप 4 पर डिवाइड करें, 4 3 ज़ार 12, 3 आ गया, इसके साथ माइनस पे है तो माइनस पे लगा दें। 16 को 4 पर डिवाइड करें, 4 4 ज़ार 16। तो अब जो ये बन गई, ये जो बन गया, ये हमारे पास किस फॉर्म में हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी अगर आप देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, शराइत देख ले। फर्स्ट शर्त हमारे पास ये, फर्स्ट कंडीशन कि नीचे वाला जो होगा, नीचे 61 है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब एक ही शर्त फेल हो गया तो दूसरी शर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक भी फेल होता है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज द डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव है और हमें चाहिए क्या, हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम ये लिखेंगे -41/-61 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इसको पॉजिटिव बना दें तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शर्त है कि इसको पॉजिटिव बनाया जाए तो फिर कन्वर्ट होगा।
तो किस तरह पॉजिटिव बनाया जाएगा, इस नीचे वाले को माइनस नेगेटिव है तो -1 के साथ हम ज़रब देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव बन जाता है। तो -1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे और नीचे लगा दिया तो ऊपर भी लगा दें। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 41 और -1 मल्टीप्लाई, 41 1 ज़ार 41, यहाँ पर माइनस थे तो माइनस आ गया, 1 और 61 मल्टीप्लाई किया तो 61 आ गया, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए जो प्लस आ गया। तो अब जो नीचे वाला है वो पॉजिटिव बन गया और ऊपर वाला नेगेटिव, ऊपर वाले के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए तो हमने पॉजिटिव बना दिया। अब ये हमारे पास जो है ना बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो माइनस में मल्टीप्लिकेशन दे। ठीक है, अच्छा सी में क्या है, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि वो दोनों शराइत को फॉलो करता है। पहला शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो नीचे 2 पॉजिटिव है। दूसरा शर्त ये है कि इन दोनों एक ऐसा नंबर नहीं होगा 1 के अलावा कि इन दोनों को डिवाइड करें, तो ये दोनों सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इनको डिवाइड करे, तो फिर ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इनका कोई कॉमन एलिमेंट 1 के अलावा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि -21/2 इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो है, अगर नहीं है फिर हम वजह देंगे कि क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा 3/4 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? नीचे वाला पॉजिटिव है और इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट का मतलब है कॉमन फैक्टर का कि ये दोनों 1 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इनमें 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई और नहीं है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि 3/4 इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये पार्ट ई को देख ले तो 5/15 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि पहला शर्त चेक करें। पहले शर्त में क्या है कि नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो नीचे वाला 15 तो पॉजिटिव है, पहला शर्त तो कंप्लीट हो गया। दूसरा शर्त यह है कि इन दोनों में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा ये 5 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा 5 भी है जो इनको डिवाइड कर सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये 5/15 आप लोग उठा लें, सॉरी ये 15 है, 51 नहीं है, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 इस कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें 5 कॉमन है, तो दोनों को 5 पर डिवाइड करें, इसको भी 5 पर डिवाइड किया, इसको भी, तो 5 को 5 पर डिवाइड किया 1 आ गया, 15 को 5 पर डिवाइड करें 5 3 ज़ार 15, तो ये फिर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और ये दोनों जो है ये नीचे वाला जो है पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा एफ वाला 17/4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये नीचे वाला पॉजिटिव है और इन दोनों में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करें। तो ये मैंने लिख दिया 17/4 इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नहीं है उसका रीज़न देंगे हम और फिर कन्वर्ट भी करेंगे। 44/-88, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो नीचे वाला नेगेटिव है और नीचे वाला हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ज़रूरी है, तो नीचे वाला नेगेटिव है इसलिए, और दूसरा शर्त भी ओबे नहीं हो रहा है। दूसरा शर्त ये है कि इन दोनों में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो 44 पर डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा 44 भी एक ऐसा नंबर है जो उनको डिवाइड कर सकता है, तो ये दोनों शराइत यहाँ पर काम नहीं कर रहे, दोनों ओबे नहीं हो रहे, तो दोनों शराइत को हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 44/-88 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 44 इज़ कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? 44 कॉमन है, तो इन पर हम डिवाइड करेंगे फिर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव आल्सो, और डिनोमिनेटर भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों शराइत यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 44 डिवाइड बाई -88 को मल्टीप्लिकेशन देंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे किससे? इससे। ठीक है, 44
दोनों में कॉमन है तो 44 दोनों से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, या नेगेटिव से डिवाइड करें, नेगेटिव माइनस इंटू माइनस फिर प्लस बन जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखा तो ऊपर भी माइनस लिखे, ठीक है। इसको पॉजिटिव भी बनाना है, आप लोग ये दिमाग में रख लें। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अगर ये पॉजिटिव था पहले से तो पहले फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस यहाँ पर भी लगा दे, तो माइनस माइनस फिर प्लस बन जाए। अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो ऊपर भी लगानी चाहिए फिर। अच्छा, अब 44 को 44 पर डिवाइड करें 1 आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस बन जाते हैं। 88 को 44 पर डिवाइड करें तो 2 बन जाते हैं। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो फिर प्लस आ जाते हैं, तो नीचे वाला प्लस पॉजिटिव बन गया, ऊपर वाला नेगेटिव। और इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है तो आप नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहला शर्त चेक करें। पहला शर्त ये है कि ये नीचे वाला जो है ना नेगेटिव होगा, सॉरी ये नीचे वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, पहला शर्त तो सही है। दूसरा शर्त ये है कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि इन दोनों के डिवाइड करें। तो 1 के अलावा 5 भी है जो इन दोनों के डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 15 भी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा नंबर है 1 के अलावा कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 15 इज़ कॉमन इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, तो दोनों को 15 पर डिवाइड करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। 15 इन दोनों में कॉमन है। आपको किस तरह पता चलेगा कि 15 इन दोनों में कॉमन है या 5 कॉमन है या क्या कॉमन है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले, HCF ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का HCF ले, डिवीजन मेथड पे लेते या प्राइम फैक्टराइजेशन पे, व्हाटएवर मेथड वी फॉलो। इन दोनों का HCF ले, HCF बिल्कुल 15 आ गया, 15 को इन दोनों पर डिवाइड करें तो यहाँ पर 135, दोनों को 15 पर डिवाइड करें, 15 यहाँ पर भी लगा लिया, सॉरी 15, तो 75 को 15 पर डिवाइड किए तो आई थिंक 5 आता है, 15 5 75, ठीक है। इसको 15 पर डिवाइड करें तो क्या बन जाता है, आई थिंक 9 बन जाता है। 9 5 35, 3 9 का 9 5 नहीं। अच्छा, इसको ज़रा मैं मल्टीप्लिकेशन देता हूँ, 5 में 45, तो 5 और 4 9 का 9 3 13। अच्छा, तो इसको 5 15 पे डिवाइड किए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास ये लाइट गई है तो ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ऊपर ये माइनस भी लगा दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया।